हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज फिर हम एक नोटिफिकेशन देखते हैं। हमारा रिक्वेस्ट है उन एस्पिरेंट्स से या उन छात्रों से जो अभी तक हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो वो जल्द से जल्द यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने ताकि हम अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बढ़ा सकें। देखिए, आज का जो नोटिफिकेशन है उसे हम देखने जा रहे हैं। आज का नोटिफिकेशन पुणे डिवीजन के अंतर्गत निकाला गया है। इसमें भी एएलपी की 50% डिपार्टमेंटल कोटा के तहत एएलपी की वैकेंसी दी गई है। आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन दिया गया है, ये डेट दी गई है 22/5/2024 को। 50% डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत दिया गया है, सेंट्रल रेलवे के जो अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑल कंसर्न पुणे डिवीजन, ये पुणे डिवीजन के लिए है। देखिए, और हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट लिखा है फॉर्मेशन ऑफ पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ये लोको पायलट पोस्ट के लिए है, जिसका पे मैट्रिक्स बोले या लेवल बोले, जिसका लेवल 2 होता है। और ये 50% डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत निकाली गई है पुणे डिवीजन में। ठीक है, ये और यो जीडीसी के अंतर्गत है, ये दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या किया है, जो इसमें बताया गया है कि कौन कौन इसमें भर सकते हैं। तो वह एम्प्लॉय भर सकते हैं जो लेवल 1 के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या लेवल 2 के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जो पुणे डिवीजन में कार्यरत हैं, सर्विंग एम्प्लॉयज हैं। और एक्सक्लूडिंग आरपीएफ, मतलब आरपीएफ डिपार्टमेंट, आरपीएफ के लिए नहीं है, ये बताया गया है। और इसमें सर्विस कंडीशन वगैरह है और मेडिकल फिटनेस वगैरह की चर्चा की गई है। और सीटों का अगर हम वितरण की बात करें तो देखिए, सीटों का वितरण है, देख लीजिए। असेसमेंट ऑफ द वैकेंसीज के बारे में ये बताया गया है। अब देखिए कितनी कितनी सीटें हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, जनरल के लिए इसमें बहुत कम सीटें 25 हैं, एससी के लिए 6 हैं और एसटी के लिए 10 हैं। और टोटल मिलाकर अगर सीटों की चर्चा की जाए तो टोटल 41 सीट है। अभी तक ये सबसे कम सीटों का वितरण यहाँ पे देखा गया है। यहाँ तक कि भोपाल डिवीजन में भी 69 था समथिंग, इतनी सीटें थी। तो अब बताइए कि इतनी कम सीटें यहाँ पे निकाली गई है। हालांकि ये तो उन छात्रों के लिए है कि जिनके पास क्वालिफिकेशन वगैरह है, तो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करके अब उच्च पद पे जा सकते हैं, उसके लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह दिया गया है और ये डेट वगैरह दिया गया है, लेटर का डेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आईटीआई मांगा गया है, आईटीआई मांगा गया है। अब देखिए ट्रेड की चर्चा पहले भी वीडियोस में कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे दी है। फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिक है, ये सब आप ट्रेड देख लीजिएगा स्वयं से। ठीक है, क्योंकि बहुत बार मैंने ये ट्रेडों की चर्चा कर दी गई है। और अगर हम बात करें तो उसके अथवा में क्या दिया गया है, यदि आपके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप है, जो ट्रेड ऊपर दिए गए हैं, ये जो ट्रेड दिए गए हैं उसमें से किसी विशेष में अप्रेंटिसशिप है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आपके पास छूट है। अगर आपके पास ना आईटीआई है ना आईटीआई है या ना एक्ट अप्रेंटिसशिप है, तो आप क्या, अगर यदि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं, परंतु उसमें भी आपको कंडीशन ये दी गई है कि ये ब्रांच होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ये ऑटोमोबाइल वगैरह, इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग भी और कॉम्बिनेशन में अगर ये हो वेरियस मतलब ट्रेड में, तो आप फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ये आपको बताया गया है। मेडिकल की चर्चा यहाँ पे की गई है। पहला नंबर पॉइंट A1 मेडिकल होना चाहिए। ये एज की बात की गई है कि कितना एज लिमिट होना चाहिए। तो जनरल का 18 से 42, ST SC का 18 से 47 तक की एज दी गई है। ये दिया गया है, बताया गया है। और ये देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ALP लेवल 2 की है, अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा। और ये सिलेक्शन प्रोसेस लेवल 1 वाले, लेवल 2 वाले वर्किंग इन डिपार्टमेंट जो वर्किंग है वो भर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है और आप देख लीजिएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी चर्चा की गई। देखिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर अ रॉन्ग आंसर, मतलब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे रेलवे की तरफ से, ये बताया गया है। ठीक है, और ये प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग वगैरह दी गई है ST SC के लिए। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है कि भाई चलो सर्विस में तो आ गया, अब उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है अन्य कर्मचारी के व्यर्थ, उन लोग काम नहीं करते हैं कि उन लोग को
ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ये थोड़ी सी गलत बात है। देख लीजिए 3-4 वीक के लिए इनकी स्पेशल क्लास वगैरह होती है, बीटीसी बोलते हैं, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में। तो कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता है, हालांकि मटेरियल तो सबको मिल जाता है पढ़ने के लिए, पर यह है कि थोड़ा आराम मिल जाता है, समय सीमा मिल जाती है पढ़ाई के लिए। और ये आपका स्पेशल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका डेट दिया गया है, देखिए ये आपका डेट दिया गया है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन दिया गया है 22/5/2024। देखिए लास्ट डेट वगैरह दिया गया है 6/6/2024, सबमिशन की डेट दिया 11/6/2024, टेंटेटिव डेट दिया है 24/6/2024। ठीक है, इस तरीके से ये दिया गया है। और डेट ऑफ प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग के लिए है 27 से 17/7/2024 तक, और टेंटेटिव डेट दिया रिटन एग्जामिनेशन का 27/7/2024। और देखिए टेंटेटिव डेट ऑफ रिजल्ट रिटन एग्जामिनेशन ये बता दिया जाएगा, डिसाइड लेटर बाद में। अब देखिए ये इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है, जो अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर एग्जाम कब होगा, तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि ये 7वां महीना तक खींच रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जुलाई अगस्त के बाद ही कुछ इसका ये हो सकता है, एग्जाम वगैरह ले सकता है। अब देखिए धीरे धीरे होता है, जुलाई के बाद ही नोटिफिकेशन आने लगेगा, नोटिस आने लगेगा कि एग्जाम की डेट अगस्त में टाल दी जा रही है। और ये बताइए जब जीडीसी का एग्जाम अगस्त के बाद होगा, तो जो ओपन मार्केट की भर्तियां हैं, ओपन मार्केट का एग्जाम कब लेंगे? रेलवे, जो आपकी रेलवे है वो ओपन मार्केट का क्या एग्जाम लेगी? जब जीडीसी कहीं इतना लेट करे, नवंबर दिसंबर हो जाएगा। हालांकि बहुत से स्टूडेंट या छात्र एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि सर एग्जाम होने की क्या उम्मीद है, तो अभी तो उम्मीद तो आप सामने देख ही रहे हैं कि 7वां महीना में तो जब एग्जाम लेगा ही, तो फिर ओपन मार्केट की भर्तियां तो और लेट होगी, इस साल के एंड तक आपको देखने मिल जाएगा। तो आप थोड़ा समझदार हैं इस विषय में, स्वयं से सोच सकते हैं। और ये डिटेल वगैरह दी गई है, इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई है, आप देख सकते हैं। और अगर प्रोफार्मा की बात की जाए तो ये आपका प्रोफार्मा है, ये देखिए ये आपका प्रोफार्मा, यहाँ फोटो वगैरह आएगी, फुल नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, ये सब डिटेल आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके की ये डिटेल है। और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आएंगे। और ठीक है, तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।